और 7 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 7 साल उससे पहले बच्चे को एडमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट ना स्कूल है ना कॉलेज है। पूरा वाले स्कूल तो कह रहे हैं जो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करावेगा तने भर्ती भी रहते लेनी पड़ेगी। हाँ, लेनी पड़ेगी। तने मान ले किताबा भी हमारे पता लेनी पड़ेंगी। तो वहाँ ऐसा कोई खर्च आपकी जेब से नहीं है। मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, मैंने आज तक एक पेंसिल भी नहीं दिलाई। होमवर्क नहीं दे सकते वहाँ पे आपको, 20 मिनट से ज्यादा का होमवर्क वहाँ अलाउड नहीं है। आप जहाँ रहते हो वही लोकल स्कूल आपको मिलेगा, चाहे आप यहाँ से मान लो ऐसे करोड़पति जाओ, चाहे आप वहाँ सफाई का काम करते हो, चाहे आप जज हो, आपको वही स्कूल। विद्यार्थी मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में विद्यार्थी आता है 18-20 साल का नौजवान, वहाँ 50-55 साल के भी आपको विद्यार्थी नॉर्मल मिल जाएंगे। ऐसा भी मिलेगा, पूरा परिवार है 4-5 जनों का, सारे विद्यार्थी होंगे। वहाँ 40 साल के बंदे को अडल्ट मानते हैं भी। अब ये कुछ थोड़ा बहुत मैच्योर होने की तरफ जाएगा। हाँ, नहीं तो 40-45 तक तो वो मान लो भी मौज मस्ती और उसमें ही। मेरी एक दिन गाड़ी फंस गई, तो मेरे से मान लो यहाँ वो डिफेंडर वगैरह गाड़ी में था वो लड़का और उसकी दोस्त थी, तो वो दोनों बेचारे निकले और मान लो कि बिल्कुल उनके आधे पैर उसमें धंसे पड़े और वो धक्का लगा रहे हैं और सब कुछ उन्होंने जो भी जतन कर सकते थे उन्होंने सब किया। तो मैंने एक बार गाड़ी अपनी जो ये पेडेस्ट्रियन के फुटपाथ उस पर खड़ी कर दी थी एक रेस्टोरेंट के सामने, तो उसी टाइम पुलिस आ गई और उन्होंने मेरे को भी फाइन लगा दिया। फाइन वहाँ पे जो होता है इनकम के हिसाब से होता है। अमित कुमार जी, मेरा पहला सवाल यही है भी जिस देश में आप रह रहे हो अपनी फैमिली समेत आप मूव करके, आपका बच्चा मैंने पता लगा उठा पढ़िया, मैं उससे मिलिया भी हूँ, मैंने पूछा उसको मान ले बड़ी यार मान ले स्कूल का बारे में काफी कुछ उसने बातें बताई। आप उसने ना डीपली मान ले भी जो प्राइमरी शिक्षा उठेगी उसका बारे में आप अपने हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। हाँ, देखिए जो वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन है दुनिया में सबसे अच्छी बताई जाती है। पूरी दुनिया में आप सर्च भी करके देखियो भी, पूरी दुनिया में शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन में विश्व गुरु कह लीजिए, फेक विश्व गुरु नहीं। तो वो तो दावा भी नहीं करते होंगे। हाँ, नहीं वो दावा नहीं करते। जो वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे आप 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते। वहाँ जो प्ले वे या आंगनवाड़ी कह लीजिए, वहाँ डे केयर होते हैं। डे केयर में बच्चा आपका 7 साल तक जाएगा और उस 7 साल के दौरान मान लीजिए आप वर्किंग होने चाहिए, ठीक है, मान लीजिए काम पे होने चाहिए, तो आप अपने बच्चे को वहाँ भेज सकते हो। वो फ्री में रखेंगे आपके बच्चे को, ठीक है। और 7 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 7 साल उससे पहले बच्चे को एडमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट ना स्कूल है ना कॉलेज है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है ही नहीं, ना प्राइवेट स्कूल ना कॉलेज यूनिवर्सिटी। माँ बाप पे कितने पैसे, हाँ ना वो है ही नहीं, ठीक है। प्राइवेट डे केयर जरूर है, लेकिन वो भी सरकार के थ्रू ही। आम आदमी मान लो अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेज रहे हो तो आपका पैसा सरकार ही भरेगी, आपको नहीं भरना। तो ये तो होगी मान लो भी एडमिशन की बात है। दूसरी बात भी, जितना भी खर्च है बच्चे के ऊपर अपने पढ़ाई का, वो सारा सरकार उठाएगी। आपका पेन, पेंसिल, रबड़, लैपटॉप, टैबलेट और किताबें, कॉपी, जो भी मान लो अपने दिमाग में चीज आती है, वो सारा खर्च वहाँ की सरकार का है, आपका कुछ नहीं है। पूरा वाले स्कूल तो कह रहे हैं जो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करावेगा तने भर्ती भी रहते लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। तने मान ले किताबा भी हमारे पता लेनी पड़ेगी। तो वहाँ ऐसा कोई खर्च आपकी जेब से नहीं है। मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, मैंने आज तक एक पेंसिल भी नहीं दिलाई। अच्छा। हाँ, उसको टूर पे भी लेके जाते हैं, उसको इधर उधर भी कहीं भी लेके जाते हैं, हमारे सिर्फ साइन करवाते हैं भी हम आपके बच्चे को फलानी जगह लेके जाना चाहते हैं। मेरे पे आपका बेटा नमन बता रहा था भी मान लेना वो म्यूजिक वगैरह मान ले बच्चे की रुचि भी देखें भी आप किस पास है। हाँ, इसीलिए मान लो वहाँ की एजुकेशन को अच्छा कहा जाता है। वो एक तो जब बच्चा मान लीजिए वहाँ पे सुबह उठ के जाता है तो खुश होके जाता है, ठीक है। उसको ये प्रेशर नहीं है कि भाई मैंने आज फलानी कॉपी का काम करना था, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको कोई होमवर्क नहीं दे सकते वहाँ पे, आपको 20 मिनट से ज्यादा का होमवर्क वहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर बच्चा सुबह उठ के जाता है तो उसके दिमाग के अंदर तनाव नहीं होता है, रो के कोई नहीं जाता। मैं अपना उदाहरण बताऊं, मेरा बेटा था यहाँ पे, वो बचपन से मान लो यहाँ पढ़ा, कोई एक भी दिन नहीं था जिस दिन वो नाराज या बिना रोए स्कूल में गया हो।
और वहाँ एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो नाराज होके या रोके गया। तना तैयार करने पे कितना टाइम लगा फिर उसनु? सवेरे यूनिफॉर्म वगैरह? नहीं, उसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, ना वहाँ के स्टाफ की कोई यूनिफॉर्म है, ना वहाँ के मान लो प्रिंसिपल की या उसकी। जब मैं मान लीजिए एक उनके टीचर थे हेनरी, ठीक है। तो मैं मान लो उनका जैसे स्कूल चेंज हुआ था तो हमारे जब लोकल स्कूल दिया गया तो भी मैं बताया कि अभी फलां टीचर से जाके मिल लेना और भी वो आपको अटेंड करेंगे। तो मैं और मेरा बेटा जिस दिन पहले दिन स्कूल गए तो वो मैं टीचर मिला, वो खुद ही मान लो कैपरी में था। अच्छा अच्छा। हाँ तो कपड़े के ले जाते। हाँ, तो उसने मेरे से भी हाथ मिला और नमन से भी हाथ मिला। तो मान लो इस तरह के फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो जैसे यहाँ होता है कि टीचर एक अलग ही मान लो अलग ही लेवल पे उसका एक वो होता है और बच्चा मान लो उसके नतमस्तक होने पे ही फिरता रहता है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ नहीं है। प्लस वहाँ पे मान लीजिए आप कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी बच्चे की। ठीक है। हाँ, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया में एक सबसे पहले बेस्ट एजुकेशन की है, ये खूबियाँ हैं। वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है बच्चे की, कोई माँ बाप खर्चा नहीं देते, लंच आप टिफिन बॉक्स मान लो नहीं दे सकते, वो वहीं लंच करेगा, स्कूल का ही लंच मिलेगा। अच्छा। और वो न्यूट्रिशन के हिसाब से और डे के हिसाब से होता है, पर डे चेंज है। हाँ, हर डे चेंज होगा। ठीक है, आपका बच्चा वेज है नॉन वेज है वो आपको बताना है, फिर उसी हिसाब से उसको खाना दिया जाएगा। हाँ, तीसरी बात आ गई कि अब वहां पे कोई भी टीचर बच्चे को मारना तो मान लो एक अपराध है, डांट भी नहीं सकता, डांट सकता ही नहीं। और अपने तो मान लीजिए कि भी स्कूल की जिम्मेवार, अगर आप अब जाओगे स्कूल में कि भी शिकायत करोगे भी मेरे बच्चे को ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो भी आपको ही क्या पता दोषी करार दे दे कि आप ट्यूशन लगाओ या आप ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ टीचर की जिम्मेदारी है, वहाँ का जो एजुकेशन एक्ट है उसी में है कि सारी जिम्मेवारी टीचर की है, स्कूल की है, बच्चे की नहीं। हाँ, बच्चे की नहीं, माँ बाप की नहीं, क्योंकि टीचर को वहाँ शिक्षा पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। टीचर किसी भी तरीके से सिखा सकता है, चाहे वो उसको आइलैंड पे ले जाके सिखाए, चाहे वो पार्लियामेंट में लेके जाए, चाहे उसको खेत में लेके जाए, टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर के पास फुल अथॉरिटी है। आमतौर पे कया भी जाए बच्चा तो कोरा कागज हो है, टीचर हाँ, जो लिख देगा वही होएगा, वही उसका ऊपर हाँ, छप जाएगी। और वहाँ मान लीजिए कि भी कंपटीशन नहीं है बच्चों में कि भी मैंने फर्स्ट आना है या ये फर्स्ट आ गया तो इसको अवार्ड दे दो, तो मान लो ये तू सेकंड आया थर्ड आया है, तो इस तरीके से वो कंपटीशन नहीं पैदा करते, कलेक्टिवली सभी, हाँ, सबको एक साथ ले जाने की हिमायत रहती है। मेरा भाई की बेटी है, मान लो 5-6 साल की है, उसका बस्ताना उसका खुद था बारी है ज्यादा, मान लो सेकंड क्लास में है, भी यही है सौदा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मान लो अगर आपके पास किताबें भी हैं तो आपको स्कूल में ही रखने के भी वो दिए जाते हैं कि भी आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे टैबलेट या लैपटॉप आपको मिलेगा, तो आपका मन है तो आप घर ले आओ, अगर आपका मन है तो वहाँ रख दो, वहीं आपको वो सुविधा मिलती है। ज्यादातर चीजें वहाँ ये वो होती है लैपटॉप के थ्रू या टैब के थ्रू, हाँ, टैब के थ्रू ही होती है, वो भी स्कूल से ही मिलता है। ठीक है। आपको कुछ नहीं लेना देना उसका। हाँ, और मलौठ की भाषा कंपलसरी है। हाँ, वहाँ अगर आपको वहीं स्टडी करनी है लॉन्ग स्टडी तो आपको फिनिश सीखते हैं। वैसे इंग्लिश स्कूल भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल बोल देते हैं, ठीक है, वो भी आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है। हाँ। और ये भी है, मान ले भी अपने तो ना आदमी की जेब इजाजत दे अभी मेरा इस स्कूल में पढ़ा सकूं, हाँ, ऐसा भी कोई मान ले भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ रहते हो वही लोकल स्कूल आपको मिलेगा, चाहे आप यहाँ से मान लो एज ए करोड़पति जाओ, चाहे आप वहाँ सफाई का काम करते हो, चाहे आप जज हो, आपको वही स्कूल मिलेगा जहाँ आप रहते हो। प्राइवेट तो है ही नहीं स्कूल ना, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट को इक्का दुक्का होगा, वैसे कोई मान लो तो वही है, ना के बराबर है। ठीक है। हाँ, हायर एजुकेशन भी मान लो वहाँ पे होती है, यूनिवर्सिटी है, वोकेशनल है, दो साइड है। वोकेशनल में आप कोई काम सीख सकते हो, स्टडी में आप स्टडी कर सकते हो, तो वहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं, जितने देर आप पढ़ोगे उतनी देर आपको पैसे मिलते रहेंगे, 700-800 यूरो के लगभग महीने के हिसाब से आपको मिलेंगे। और आपको मान लो सभी चीज़ों में डिस्काउंट होगा, ट्रांसपोर्ट में
और आपको रहने में, रेस्टोरेंट वगैरह में, सभी जितनी भी बुनियादी जरूरतें उसमें आपको 50% लगभग डिस्काउंट मिलता है। हाँ, विद्यार्थी को। विद्यार्थी मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में विद्यार्थी आता है 18-20 साल का नौजवान, वहाँ 50-55 साल के भी आपको विद्यार्थी नॉर्मल मिल जाएंगे। ऐसा भी मिलेगा, पूरा परिवार है 4-5 जनों का, सारे विद्यार्थी होंगे। ठीक है। हाँ, कल्चरली अपने ते कितना का भिन्न है एजुकेशन का? नहीं, ये अपना कल्चर में मान लीजिए, अगर तो देखो जैसे जिंदगी जीने के जो मायने हैं हमारे कुछ और तरीके के मायने हैं, यहाँ के इंडिया के वहाँ के कुछ और तरीके के मायने हैं। वहाँ 40 साल के बंदे को अडल्ट मानते हैं। ठीक है। भी अब ये कुछ थोड़ा बहुत मैच्योर होने की तरफ जाएगा। हाँ, नहीं तो 40-45 तक तो वो मान लो भी मौज मस्ती और उसमें ही उसको मानते हैं। अपना ना लोग मान ले बहुत ज्यादा मान ले डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है ना। हाँ। पूरा अलग तरीके की प्रॉब्लम है ना। हाँ। पूरा कर्ज है लोगों का, मान ले बीमारियां लोगों का, मान ले कुदरती जो मान ले ढांचा खड़ा हो रहा है ना, वो भी ऐसा हो रहा है भी आदमी ने कुदरती अपसेट कर देगा। उठे भी दिक्कतें हैं। नहीं, वहाँ ये दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें मान लो है वहाँ पे, वहाँ ये दिक्कतें नहीं है कि भी आप मान लो कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहे हो और आपके भी फला कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आपने सुसाइड कर लिया, या आपका IIT में एडमिशन नहीं हो रहा, जेई में नहीं हो रहा, इस तरह का नहीं है वहाँ पे सिस्टम। क्योंकि वहाँ आर्थिक समस्याएं इस तरह की नहीं है ना। वहाँ आर्थिक समस्याएं, क्योंकि सब एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, मेरे एग्जांपल लीजिए, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा रहता है। तो यहाँ इंडिया में अगर मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा रहता है, दोनों तरफ से आप कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ मेरे को पहली टेंशन है कि भी इसको किस स्कूल में करवाऊं। अगर साधारणतः आप DAV या इस तरह के साधारणतः जो अपने आसपास का स्कूल है, अगर उसमें करवाते हो तो आपका महीने का 5-7 हजार रुपए का खर्चा है ना। तो वहाँ वो आपका वो कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आप मान लो उसकी हायर एजुकेशन की आपको और भी ज्यादा टेंशन है। ठीक है। कि इसको फला कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ तैयारी करवाऊं, यहाँ ये करवाऊं, ना करवाऊं, कंपटीशन लाखों में, तो कोई मान लो सर्टेनिटी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। वहाँ नहीं है। वहाँ अगर आप मान लो रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं देगी तो आपको वो 2 साल तक सरकारी भत्ता देगी। जैसे आप 18 साल के होते हो, 2 साल तक आपको बेरोजगारी भत्ता मतलब कितना बीजी बनी अपना हो जाए उसमें 700-800 यूरो के लगभग। हाँ, पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। हाँ, पर मंथ है। तो 700-800 यूरो लगभग यहाँ के 50-60 हजार इस तरह से बन जाते हैं। अपने ना मान ले भी कल्चरली मान ले लोग अलग अलग तरीके के हैं ना। पहरावा है पता लग जाए है ना। पूरा मान लेना भी भाषा है पता लग जाए। पूरा मान ले भी अगर कोई मान ले भी नौकरी पेशा वाला लोग है, या कोई मान ले भी किसान है, या उन्हें बहुत भिन्नता पाई जावे है ना। और मान ले अगर उसका हिसाब नाल देखा जाए तो अगर कोई मान ले भी उस साइड ते पश्चिम ते, या मान ले भी यूरोप ते, या मान ले भी किसी अन्य देश ते उरा आया, आप उसने भी बाज के पहचान लेंगे। ठीक है, ऐसी पहचान आपकी होनी उठे। तो अपनों लोग कोई अलग नजर ते देखें भी यार इंडियन है या चंगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है। रेसिस्ट लोग तो नहीं? नहीं, रेसिस्ट नहीं है। उस तरह के रेसिज्म नहीं है। जैसे कि भी एक्सप्लोर जो मान लो वोकल रेसिस्ट होते हैं कि भी बिल्कुल आपके मुंह पे ही आपको कुछ कहने लगे, इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे दोस्तों का भी नहीं है। ऐसा कभी लगे आपनु महसूस होया वो भी आपकी वजह था, वो मान ले अलग तरीके था आपनु मान ले देख रहा है या घूर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मान लो फ्रेंडली, हाँ, फ्रेंडली मान लो। मैं वो असल में थोड़ा ठंडे लोग हैं। ठंडे मीन्स के भी ज्यादा बेचैन नहीं है। ठीक है। और वो आपको हर जगह दिखेगा। आप कहीं मार्केट में जाओगे तो भी आपको इत्मीनान से जाते हैं। आपकी जिंदगी की कोई ऐसी घटना 2 साल में भी आपने किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी और आपकी किसी ने हेल्प करी? नहीं, बहुत बार है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे यार दोस्तों के साथ बहुत बार हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो वहाँ आपका मदद करने का ज्यादा मन करता है। ठीक है। क्योंकि आपको मिलती है ना वो चीजें। अब मान लो जैसे हमें मिलती है तो हम वैसे ही देना भी पसंद करते हैं। अब हमें यहाँ पे मान लो आपको कोई ठग्गा ठोरी होगी तो आपका दिमाग खराब होता है, हर जगह से बचते फिरते हो। तो वहाँ मान लीजिए 1-2 मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे बर्फ के टाइम पे क्या होता है, गाड़ियां बड़ी फंसने लग जाती हैं। हाँ, तो जैसे मेरी एक दिन गाड़ी फंस गई, तो मेरे से मान लो यहाँ
वो डिफेंडर वगैरह गाड़ी में था वो लड़का और एक उसकी दोस्त थी। तो वो दोनों बेचारे निकले और मान लो भी बिल्कुल उनके आधे पैर उसमें धंसे पड़े और वो धक्का लगा रहे हैं और सब कुछ उन्होंने जो भी जतन कर सकते थे उन्होंने सब किया। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी वाला आदमी तो मान लो आपने देख के ही नहीं हाँ, वो तो आपने कहेगा भी थर तो सड़क बनी है, सड़क बनी नहीं मेरी है तो सड़क। हाँ, तो उस वो अनुभव से मैं भी मान लो बड़ा अच्छा फील किया। मैं जहाँ जिसकी गाड़ी धसी हुई देखता था, मेरे से चाहे कितना बड़ो मैं भी उसमें लग जाता था। सरकार के जो कर्मचारी हैं, हाँ, है ना, या प्राइवेट है या मान ले भी सरकारी हैं, उनका व्यवहार अपने काम के प्रति कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मान लो ये इक्का दुक्का आपको कर्मचारी ऐसा कोई मिलेगा नहीं, तो आपको करप्शन तो मान लो जो पब्लिक डीलिंग में करप्शन है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपना मान ले भी हरियाणा प्रदेश था, हरियाणा की पुलिस के मोढ्या पे लिखा हुआ सेवा से सुरक्षा सहयोग, तो उठे की पुलिस का कैसा सहयोग है, कैसी सुरक्षा अपना वाले वर्ग कैसे? मैं आप देख के डर जाएंगे। मैं मान लो अपना एक एक्सपीरियंस बता सकूं। मेरा वहाँ पे देखिए जुर्माने के तौर पे मैंने वहाँ कम से कम 2 सालों में लगभग 50-60 हजार रुपए का मैंने जुर्माना भरा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में जो मान लो गाड़ी चलाने का सिस्टम है और वो इसी तरह का है कि भी कहीं भी अपन घुमा दी, कहीं खड़ी कर दी। तो मैंने एक बार गाड़ी अपनी जो ये पेडेस्ट्रियन होती फुटपाथ उस पे खड़ी कर दी थी एक रेस्टोरेंट के सामने। तो उसी टाइम पुलिस आ गई और उन्होंने मेरे को भी फाइन लगा दिया। फाइन वहाँ पे जो होता है इनकम के हिसाब से होता है, आपकी इनकम चेक करी जाएगी। अच्छा, पहले आपने पूछा भी तो कितना का कमावा है, आप चेक करे उन्होंने? नहीं, आप सारा रिकॉर्ड होता है उनके पास। हाँ, इनकम रजिस्ट्रेशन.fi होती है एक वेबसाइट, उस पे सारा रिकॉर्ड है। 5,000 का कटेगा मित्र। हाँ, तो ना एक नहीं है, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, इनकम के हिसाब से कटेगा। तो उन्होंने मेरा 100 यूरो का फाइन लगा दिया। ठीक है। तो मैंने मान लो अपने स्तर पे बहुत, जैसे आप इधर करते हैं कि भी हम है जी वो है फलाना दिखरा, आप जितनी मर्जी बहस करे वो आपको सुनेंगे। 15 मिनट में माथा मारता रहा, उन्होंने बड़े प्यार से सुना और उस जो मैं पूछ रहा था मान लो उस बात का उन्होंने अपनी तरीके से जवाब भी दिया, बिल्कुल शांत थे। ठीक है, कोई उन्होंने ऐसे वैसी कोई इधर उधर की इस तरह की बात नहीं करी, बिल्कुल शांत थे। तो फिर मैंने कहा जी मैं तो नहीं भर सकता। तो मैंने सुना था भाई यहाँ की पुलिस वैसी नहीं होती। तो बोला आप कितने भर सकते हो? मैंने कहा जी मैं तो 10 यूरो 20 यूरो भर सकता हूँ। बोला आप इसको इंस्टॉलमेंट में भर दो, चाहे हर महीने 1 यूरो भर दो। ठीक है। तो वो भी मेरा फाइन 1 साल से चल रहा है, मैंने 100 यूरो भरने हैं, मैं कभी 5 या 10 भर देता हूँ। तो वो जितने आपके बच गए 10 भर दिए तो 90 का आ जाएगा, फिर 90 में से आपने 10 भर दिया 80 का आ जाएगा, 2 भर दिए तो उस तरीके से वो वहाँ फाइन भरने का ये तरीका है। एक मुफ्त आप जरूरी नहीं है कि भरना है। ठीक है, कि आपको एहसास हो कि आपने गलती करी है, कोई प्रताड़ित करना एक ना मान ये तो होगी मान पुलिस की या जो भी है ना ट्रैफिक रूल की बात। उससे बिना आपका तो केस चल रहा है उठा मान ले PR के लिए या है? नहीं, वहाँ 4 साल के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। हाँ। नहीं, आपका मान ले ऐसा तो मान ले भी वहाँ के जो जज हैं। हाँ। या मान ले उस कोर्ट वगैरह में तो आप गए होंगे? हाँ, गया हूँ, पार्लियामेंट में गया हूँ। ठीक है, वहाँ का कैसा वो है? वहाँ का जैसे मान लो ज्यादातर वहाँ ऑनलाइन है। ठीक है, हाँ, चीजें ऑनलाइन है, कहीं जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा मान लो मेरी वाइफ का एक बार फाइन हो गया था, बस पास गलत ले गई थी, वो मेरे वाला पास ले गई थी। तो वो जब चेक कराए तो उन्होंने देखा कि भी ये तो मेल का है। हाँ। किसी अमित कुमार के नाम से और आप फीमेल हो। तो उन्होंने उन पर फाइन लगा दिया था 80 यूरो का। तो ऐसा नहीं कि भी मुझे जाके किसी से जान पहचान निकलवानी है या ये वो, उनकी चिट्ठी आई कि आप 80 यूरो फाइन भरो। अगर आपने मान लो अपील डालनी है तो ये वेबसाइट है, ये मेल है, आप इस पे अपील डाल सकते हो। तो मैंने अपील डाली अपने तरीके से लिख के कि भी ये था, अभी इसका पास था, अभी मिस्टेक हुई है और मान लो कोई इंटेंशनली नहीं है, तो फाइन माफ हो गया था। घर बैठे ही, कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारी चीजें नहीं, कुछ भी नहीं, किसी की जान नहीं पहचान नहीं, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। साथी का गला मुलाकात थी अपनी, अपने बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगे मिलकर, इकट्ठे रहे हैं साथी ने, दोनों काम भी करे मन है और उम्मीद करांगे जल्दी साथी के लिए मुलाकात होगी अगली। ठीक है, ठीक है।